विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। छपराटुडे.com लेकर आया है नगर निगम का संग्राम। यह संग्राम ऐसा है जिसमें ना तीर चलेगा ना कमान चलेंगे, लेकिन आपके बातों को आप प्रत्याशियों तक हम पहुंचाएंगे और फिर उनसे आपके जो बातों की जो तीर होगी, आपके सवालों के जो तीर होगी, उसका जवाब प्रत्याशी देंगे। .com के इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं, स्पॉन्सर हैं, हमारे साथ तमाम स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। न्यू जे अलंकार ज्वेलर्स ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। रोजाना ग्रोसरी मार्ट ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। मिलन पैलेस, जहां से यह कार्यक्रम हो रहा है, मिलन पैलेस खुदरी बाजार छपरा, श्री माधव मुद्रणालय जिन्होंने हमें डिजिटल प्रिंटिंग और ऑल प्रिंटिंग सॉल्यूशंस के लिए मदद किया है। किरण एडवर्ड जो छपरा शहर के अंदर डिजाइनिंग और ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग की एक संस्था है। 3G मोबाइल सेंटर, जहां से आप मोबाइल खरीदते हैं और छपरा की बहुत ही विश्वसनीय दुकान है। A to Z सुपर मार्ट जो छपरा में है, और 1 बाइट जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। के साथ इस वक्त जो डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं राजेश फैशन, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं आकाश मोदी। मैं चाहूँगा आकाश मोदी आप मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आए हैं चुनाव में वोट जनता से मांग रहे हैं? सबसे पहले तो छपरा टुडे के सारे परिवार को धन्यवाद, एवं इसके साथ ही छपरा के जनता और जनार्दन को भी अपने प्रतिनिधि और प्रत्याशी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इस चुनाव में जिस प्रकार से घूम रहे हैं, वो समर्थन जो मिल रहा है, इसके लिए सारे जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का एक मैनिफेस्टो है, आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक कोई प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो नहीं दिया है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पूरे मैनिफेस्टो के साथ काम करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम लोग किस मुद्दे पर काम करेंगे। छपरा जो है अनप्लान सिटी के रूप में उभर रहा है। इसकी जो पेरिफेरी रीजन है वो बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से जैसे मन तैसे बिना प्लानिंग किए हुए वो बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है वो जल जमाव की समस्या है। और हम लोगों ने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले जल जमाव की समस्या रखे हैं। दूसरी समस्या जाम की समस्या, जैसे ने भाई साहब ने बताया कि जल जमाव की समस्या को लेकर आप क्या करेंगे, ये जानना है ना। जल जमाव की समस्या तो है ही, आप क्या करेंगे ये बताइए। हम लोगों का जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी शहर में, जो उस खनुआ नाला, इसलिए छपरा का अगर जल जमाव ठीक करना है तो सीवेज को ठीक करना पड़ेगा। और खनुआ नाला जो है, इस नाले को जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटरिंग करके अलग से व्यवस्था करके उस पर जो है उसको सफाई करेंगे। इसलिए कि नाला जो है हम लोग बना तो देते हैं लेकिन ओपन छोड़ देते हैं। ओपन जब छोड़ देते हैं तो वही डंपिंग साइट बन जाता है मोहल्ला वासियों से। तो इसमें जनता के साथ हम लोग रहेंगे, जनता जो सुझाव देगी उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। है ये सब व्यवसायियों के ही लेके हो रहा है, तो क्या लगता है कि आप आएंगे तो कैसा कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मेरा गमछा का कलर पिंक है, तो इसके समझिए कि हम लोग महिला सुरक्षा के लिए 45 वार्ड में मैपिंग कराकर और कहाँ पुलिस चौकी बनाई जा सकती है, किस प्रकार से महिला सुरक्षा किया जा सकता है, ये करेंगे। दूसरा चीज़ है कि जो मैपिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था पिछले दिनों आप देख सकते हैं कि छपरा की क्या स्थिति है। छपरा में जो है व्यवसायियों के लिए सुरक्षा नहीं है, आपको जो है मार्केट इधर उधर जहाँ मन वहाँ लगता है अवैध। तो इनके लिए जो प्लानिंग किया जाएगा और प्लानिंग में जहाँ सरकारी ज़मीनें रहेंगी वहां पर इनको मार्केट बनाने की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। साथ जुड़ चुके हैं उदय प्रताप जी, डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं। आप मंच पर कृपया स्थान ग्रहण करें और मंच तक आएं और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ इस वक्त उदय प्रताप जी जुड़ गए हैं, डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, और साथ में आकाश मोदी हैं जो राजेश जी कुमार जी, जो राजेश फैशन जी हैं, उनके प्रतिनिधि। हमारे साथ नए प्रत्याशी जुड़े हैं हमारे साथ उदय प्रताप जी। उदय प्रताप जी, इस बार चुनाव है और आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता आपके सामने आप जाते होंगे, अपनी भावी योजनाओं को बताते होंगे। किन मुख्य जो जनता की जो मांगे हैं उनको आप दूर करने को लेकर प्रत्याशी बने हैं और चुनाव में जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित जनता का चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं और छोटे भाइयों को आशीर्वाद देता हूं, तथा मीडिया बंधु लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, उनकी
हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं करता हूं। मैं पिछले 2 टर्म से निगम पार्षद रहा। मैं निगम पार्षद रहते हुए अपने वार्ड का जितना विकास किया शायद किसी 1 से 45 वार्ड में हुआ हो। मैं अपने वार्ड को अपने घर की तरह सजा के रखा हूँ। यदि जनता जनार्दन ने मुझे डिप्टी मेयर की कुर्सी दी तो मैं वादा करता हूं कि नगर निगम को 5 साल में छपरा में नगर निगम आदर्श नगर निगम बना के ही रहूंगा। इसके लिए चाहे जो हो जाए। और एक बात ये भी, नगर निगम को आदर्श बनाएंगे या छपरा शहर को भी आदर्श बनाएंगे? छपरा शहर तो नगर निगम नहीं, कई बार नगर निगम केवल उनका नगर निगम और उनकी व्यवस्थाएं हैं, मतलब छपरा शहर। तो छपरा शहर तो नगर निगम है ही, तो नगर निगम कहिए या छपरा शहर कहिए, बात तो एक ही है। लेकिन मैं आपको ये भी दावे के साथ कर रहा हूं डंका के चोट पे कि 10 साल मैं वार्ड पार्षद रहते हुए नगर निगम का 1 रुपया नहीं खाया है। 1 रुपया मैंने नहीं खाया है और ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्वक नगर निगम के साथ काम किया है। लेकिन चंद लोग ही, मुझ जैसे 2-4 ही लोग थे जिन्होंने पैसे नहीं लिए और काम किए। बाकी लोगों का तो आप हाल जानते ही हैं कि जो हुआ सो हुआ। आज तक जितने नगर पालिका से लेकर नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक लूटते आया है। अब मैं तमाम जनता से यही अपील करूंगा कि अच्छे लोगों का चुनाव करें। भेदभाव भुला के समाज को बांटने का काम न करें, अच्छे लोगों को बुलाएं ताकि नगर निगम अच्छा बन सके। हमारा छपरा की तरह रहे। पूरे हिंदुस्तान में छपरा को लोग एक आदर्श छपरा के नाम से जाने। नहीं, उनकी समस्या है तो आप जब आएंगे तो आप ये बताइए उनका सवाल है। आप इसे कैसे दूर करेंगे? मैं स्पष्ट मैंने कहा हूँ कि ड्रेनेज की व्यवस्था करूँगा। सफाई का सर्वप्रथम मेरा प्रथम लक्ष्य है, मेरा सफाई। और दूसरा ना ड्रेनेज की नहीं होगा तो शहर तो डूबा ही रहेगा। तो ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगे और जितना हो सके सफाई की व्यवस्था करेंगे। और जो मूलभूत सुविधा जो नगर विकास सरकार से आता है, भारत सरकार से आता है, उसको धरातल पर लाएंगे। उसमें वादा करते हैं कि हम लोग 1 रुपया नहीं खाएंगे, जो जनता की पैसा जनता में ही देंगे। आपके साथ यहाँ बैठे हैं राजेश कुमार जी के प्रतिनिधि हैं। हाँ, बताइए क्या बता रहे हैं आप? देखिए, छपरा शहर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो शहरों के जो कचरा निकलता है, हमने तो जो पीछे के मेयर थे वो बॉक्स बांट दिए, डस्टबिन बॉक्स बांट दिए, लेकिन उसको ट्रेनिंग देने का भी काम जनता को हम लोगों ने करेंगे। हम लोगों का एक विजन है कि स्मार्ट बार कोड लगाकर हर घर को कोडिंग कराएंगे, गूगल मैपिंग कराएंगे और स्मार्ट बार कोड लगाकर ट्रेनिंग देने के बाद जनता के बीच ट्रेनिंग देंगे कि सूखा कचरा कहाँ रखना है, गीला कचरा कहाँ रखना है। ये गार्बेज साइट जो छपरा का बना है, गुदरी बाजार के बगल में ही है, वो बिल्कुल गलत जगह पर बना है। वो ऐसा जगह पर बना है जहां अर्बन पेरिफेरी भी हो रहा है, अर्बन का शहर का एक्सपेंशन हो रहा है, और वहां पर ये गार्बेज साइट पिछले दिनों ने इन लोगों ने जो बनाया है उसको भी वहां से हटाकर व्यवस्थित जगह करेंगे। मैपिंग के अनुसार, बार कोड के अनुसार शहरों का कचरा उठाने का, घर घर कचरा उठाने का, और एक दिन में 2 बार कचरा उठाने का काम करेंगे। बजट की कमी नहीं है। अगर भाई साहब पत्रकार साहब ने हमको बोला है बजट के बारे में, मैं ये आश्वासन छपरा के जनता को देने वाला हूं कि या विधायक हो या मुख्य पार्षद, विधान पार्षद हो या MP हो या नगर विकास मंत्री हो या भारत सरकार के मंत्री हो, उनसे लड़कर और छपरा के स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मेरा जब बात उठी है ये गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए डस्टबिन, ये भी एक बड़ा गेम है नगर निगम में। आप एक बड़ा गेम है इक्विपमेंट्स को लेकर कि जितने भी सफाई यंत्र खरीदे जाते हैं उसमें भी बड़ा गेम होता है, और खरीद कर जो खेल जो होता है। यही सवाल अभी मैंने उदय जी से पूछा कि नगर निगम का विकास होगा या छपरा शहर का विकास होगा। नगर निगम का विकास होगा तभी छपरा का विकास होगा। मतलब उपस्कर खरीदेंगे जाएंगे तभी छपरा का विकास होगा। ये आप देखिए, अभी छपरा नगर निगम में करीब 1 से 1.5 करोड़ का उपकरण खरीद कर रखा हुआ है, लेकिन कहीं लगा नहीं है। कमीशन आया, काम खत्म। कमीशन से मतलब है छपरा जाए भाड़ में, शहर जाए भाड़ में। ये बड़ी बात होती है। जी बताइए भैया। इसके लिए पत्रकार बंधु, मैं और मेरा समाज दोषी है कि वैसे व्यक्तियों को क्यों कुर्सी पर भेजते हैं कि जो कमीशन खोर है।
दलाल है, वैसे व्यक्तियों को मत भेजिए, नहीं तो फिर वही सिलसिला लगा रहेगा और छपरा लूटता रहेगा और आप देखते रहेंगे। हमारे जो लाइव दर्शक बैठे हैं वे भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, उन्होंने भी सवाल दागी हैं। और जैसा कि मैंने कहा है पहले, ये संग्राम है लेकिन बिना तीर कमान का। यहाँ गोली बारूद नहीं चलेगा, लेकिन सवालों के तीर जरूर चलेंगे। और संग्राम में हमारे साथ दीपक कुमार का एक सवाल आया है कि सांडा ढाला के पास मछली बाजार की जो समस्या है उसके निवारण के लिए, जैसा कि विकास जी ने सवाल पूछा कि पार्किंग नहीं है, बाजार सड़क पे लग जा रही है। हमारे साथ व्यवसायी हैं, अमरिंदर जी हैं। अमरिंदर जी, तमाम चीज़ों में आप लोग व्यवसाय को लेकर, अपने व्यवसाय को बढ़ाने को लेकर, शहर के समृद्धि में आप लोगों का योगदान कहीं ना कहीं है। नगर निगम के तमाम जो समस्याएं हैं, जैसे वो कई बार अभी उठाया हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय जी ने भी कि अंदर भी समस्याएं हैं, होल्डिंग की समस्याएं हैं, साफ सफाई की समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें हैं। किस तरह से देखते हैं कि इन समस्याओं में क्या व्यवसायी वर्ग को लेकर समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? धन्यवाद सुरभेश जी। सबसे पहले आपके छपरा टुडे के श्रोतागण और दर्शक को मेरा नमस्कार। समस्याएं अनंत है, छपरा में समस्याएं अनंत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवसायी हैं उस हर जगह से पीछे जाते हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जो भी टैक्स हो, आपको ट्रेड टैक्स हो, करके इतना टैक्स लादा जाता है और व्यवसायी को ही चोर भी बोला जाता है। अगर व्यवसायी टैक्स न दे तो सरकार न चले। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी जीत के आने वाले हैं, पहले ये बताएं कि जो भ्रष्टाचार नगर निगम में है, चल रहा है। जैसे हमें सुनने में आया है कि 45 वार्ड की सफाई के लिए 92 लाख का टेंडर हुआ है पर मंथ, 50 लाख, तो लगभग 1.25 लाख रुपया का महीना हो गया। 2 कर्मचारी काम करता है हर वार्ड में, 2 कर्मचारी के ऊपर 50 लाख 1.25 लाख कैसे खर्च हो जाता है? उसके बाद भी सफाई नहीं होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे अगर आप कोई ट्रेड लाइसेंस लेने चल जाइए इसमें तो पैसे का अंबार है। वहाँ बड़ा बाबू कहेंगे कि हमको 5,000 दीजिए, आयुक्त साहब हमको बोलेंगे, मतलब भ्रष्टाचार को आप कह रहे हैं कि कैसे ये नेता लोग जो मेयर बनेंगे, उप मेयर बनेंगे, पहली बात कि भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करेंगे और इसको कहाँ तक कार्रवाई करेंगे, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या उनकी पावर है, वो अपने समझते हुए अपने बताएं हमको। हमें मतलब ये सवाल है, एक तरह से सवाल इन्होंने किया। अभी हमारे एक प्रतिनिधि भाई बैठे हुए हैं, शायद राजेश भाई के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में हम लोग पुलिस चौकी बनाएंगे। अभी मैं सुन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये पावर मेयर उप मेयर को है? ये एक बार जनता से भी ले लेते हैं। जनता भी हमारे साथ बैठी। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल भी आ गया है और अमरिंदर जी ने सवाल खड़े किए हैं, उस पर एक सवाल आ गया, बताइए। भाई ने जो बताया, डिप्टी मेयर प्रत्याशी जो राजेश फैशन जी हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, या उनके प्रतिनिधि उनसे सवाल है। मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इतने दिनों से वो विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, एक उपलब्धि बता दें जिन्होंने ये काम करके दिखाया हो और उसके लिए वो वोट मांगना चाहते हो। मैं उनसे या उनके प्रतिनिधि से सवाल है, वो कितने लोगों से जा करके मिले हैं? अगर मिले हैं तो एक उपलब्धि बता दे, या उनकी घोषणा पत्र हो या उनकी किसी तरह मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा। मैं इसका जवाब लेता हूं। और उनके प्रतिनिधि अभी हैं और हमारे यहाँ आकाश मोदी हैं जो उनके प्रतिनिधि हैं। जो सवाल है आपने सुन लिया है। देखिए भाई साहब, हम लोग का ये मैनिफेस्टो है और लगभग और ये मैनिफेस्टो है और मैनिफेस्टो पर हम लोग काम करेंगे। ओके देखिए हम लोग पिछले जो विधायक प्रतिनिधि रहे हैं राजेश फैशन जी, तो छपरा में 100 के आसपास गली नाला बनाया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना काल है और जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। पिछले 2 साल से कोरोना काल है। आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने कोरोना काल में विधायक की फंडी को बंद कर दिया है। पहला काम हम लोगों का जो था, पहला काम जो हम लोगों का था, एकल खिड़की के निदान, टोल फ्री नंबर। और डिप्टी मेयर का क्या काम है? डिप्टी मेयर का क्या काम है? हम लोग अपने बोर्ड में जो भी हम लोग जीत कराएंगे, बोर्ड में रखेंगे और मंत्री तक, पीछे भी बता चुका हूं कि मंत्री तक और केंद्रीय मंत्री तक
नगर विकास में हम लोग वहाँ जाएंगे और छपरा के लिए जो भी बजट होगा वो बजट। अब हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी कुछ आराम से हम लोग सुन लें, पहले सुन लें उसके बाद एक बार करेंगे। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपका जो ये जवाब था कि मैं 100 से अधिक सड़क और नाले बनाए हैं, पूरे 4 साल हो गए ये जहां हम लोग खड़े हैं, गुदरी चौक से मासूमगंज रोड बनाने में 4 साल में अधूरा रोड बना है। आप कह रहे हैं पूरे 4 साल में अधूरा रोड बना है और एक भी रोड पूरा नहीं हो पाया है। प्रत्याशी हैं हमारे साथ, वो कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ। माननीय विधायक जी की जहां तक बात है, ये बताएं कि क्या नगर निगम में कोई रास्ता नहीं बना है, कोई सड़क नहीं बना है, खाली विधायक जी की रास्ता बनी है। और रास्ता बनी है तो कहां बनी है और है कि है नहीं है, ये बताएं। अच्छा, एक मुझे लगता है कि ये सवाल है, लेकिन देखिए एक चीज है, ये हम नगर निगम का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। तो आप हाँ जी आराम से बैठ के बिल्कुल। वो जो महोदय हैं राजेश फैशन जी, वो विधायक प्रतिनिधि हैं। जब से विधायक बने हैं तब से वो उनका प्रतिनिधि हैं। तो मैं सवाल विधायक से तो मैं मिल नहीं सकता हूँ, हमेशा मिल नहीं सकता हूँ। मैं उनके माध्यम से जो उनके प्रतिनिधि, मेरा सवाल उनसे ये हो रहा है कि आपने एक चीज, दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, इसका अगर बोलोगे तो मैं प्रमाण दूंगा। वो हर फंड में विधायक आपके बात को समझ गया। नहीं कमीशन लेते हैं, उसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा अगर बोलिएगा आप तो। ये यहाँ पर जो तमाम और भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ तमाम जो हमारे साथ लोग जुटे हुए हैं, उनमें और भी लोग आए हुए हैं जो तमाम जो हैं जिनको जो कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आप उनसे कैसे लड़िएगा, और प्लस विधायक जी हर चीज में 10% कमीशन लेते हैं, आपका म्यूनिसिपैलिटी में कितना % कमीशन होगा ये भी जनता को बता दीजिए। देखिए ये सवाल आ रहा है, और सवाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सवाल बन रहा है, आपने सवाल सुना होगा, तमाम चीज़ें हैं जो आप उनके प्रतिनिधि। भैया आपने सवाल पूछा है, आप कृपया जो हमने यहाँ जो सवाल है, अब आप डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल आप ही से। देखिए मैं अभी बता देना, आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर हम लोग डिप्टी मेयर पर जीत कर आएंगे तो पूरे 45 वार्ड में, भाई साहब ने कहा कि पुलिस चौकी नहीं बनाई जा सकती है, हमने पूरे 45 वार्ड में कभी नहीं बोला। मैंने बोला 45 वार्ड का मैपिंग कराकर जहाँ जहाँ महिला सुरक्षा को लेकर सेंसिटिव जोन है, वहाँ हम लोग बिहार के गृह मंत्री को लिख कर देंगे और वहाँ हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था कराएंगे। ये जो तमाम जो सवाल है, जो यहाँ सवाल चल रहा है, और जो सवाल है उस सवाल का जवाब देने में जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, हम मुझे लगता है कि बच रहे हैं। मेरे साथ प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी हैं, आप क्या चाहते हैं? जो ऐसी मांग चल रही है उसमें आप किस तरह से इसको बदलाव लाएंगे, जो व्यवस्था बन गई है? मैंने आपको कह दिया कि 10 साल के पार्षद रहते हुए मैंने 1 रुपया नगर निगम का नहीं खाया हूँ, और मैं आपको यहाँ आपके छपरा टुडे के माध्यम से मैं अपनी सारी जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं डिप्टी मेयर बना तो नगर निगम का 1 रुपया नहीं खाऊंगा, और जितनी भ्रष्टाचारें हैं उसको जड़ से समाप्त करूंगा, और जितनी कामें हैं, जितनी भी सरकारें की पैसा आएगी, सारी पैसा काम धरातल पर दिखेगा, जैसा कि यहाँ हमारे प्रत्याशी ने कहा है। एक और सवाल है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं उदय भैया, हमारे गार्जियन भी हैं, और ये 10 साल से वार्ड पार्षद भी रहे हैं। तो मैं एक पूछूंगा कि जो ये 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया जो मंथली हर वार्ड में जा खर्चा हो रहा था, तो क्या इन्होंने वार्ड पार्षद रहते हुए कभी विरोध किया है? कभी इसके लिए धारणा, या अन्य जो भी पार्षद लड़ रहे हैं, कोई मेयर में लड़ रहा है, कोई उप मेयर में लड़ रहा है, कोई वार्ड में लड़ रहा है, जो अभी निवर्तमान में है, उन लोगों को क्यों वोट दिया जाए, इसकी जानकारी अगर जनता को मिले तो अच्छा रहेगा। जैसा सवाल है, आपने लगातार कहा कि मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छा सवाल है इन्होंने किया कि आप लोग जब थे अभी तो आपको भी कुछ फंड मिलता होगा अपने यहाँ काम करने के लिए, और जैसा कि सवाल इन्होंने किया है, मैं इनके सवाल को दोहरा रहा हूँ। तो अपने क्षेत्र के विकास को आपने 10 साल आप देखे हैं, तो उसको किस तरह से धरातल पर आप लाए हैं, और अब कैसे लाएंगे धरातल पर जब आप डिप्टी मेयर का चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वार्ड पार्षद का कोई अपनी राशि नहीं होती है। वार्ड पार्षद जो भी काम होता है वार्ड पार्षद को कराना नहीं होता है, जो भी है टेंडर के माध्यम से काम होती है। दूसरी बात कि जो एक सवाल इन्होंने किया है कि शिक्षा के विषय में, तो आप हिंदुस्तान उठा के पढ़ ले। आज मेरे हिंदुस्तान में यही है कि शिक्षा जो लचर व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करूँगा अपने नगर निगम क्षेत्र में। आप स्वास्थ्य सुविधा जो है वो लचर है, उसकी सुदृढ़ करूँगा। स्वास्थ्य आप देख लीजिए मेरा क्या है, मैं जनहित में ही सिर्फ
मतलब जनहित में शिक्षा को लेकर भी आप चल रहे हैं। में ही सिर्फ अपना मेमोरेंडम जो दिए हैं, जो अपनी किए हैं, जनहित के लिए किए हैं, अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन एक बात मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ, ये जनता को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है एक पार्टी बेस की नहीं है। देखिए, पिछली बार आप लोग जब चुन के आते थे तो आप लोग मेयर को चुनते थे, डिप्टी मेयर को चुनते थे, आप लोग चुनते थे। लेकिन इस बार आप खुद चुनाव में जनता के सामने जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ रणनीति तो होगी, आपके पास कुछ योजनाएं तो जरूर होंगी। तो हमारे एक दर्शक ने अभी सवाल किया है, मेरे पास सवाल आया है कि मुझे या उन्हें, मेरे दर्शक को जो सवाल जिन्होंने किया है उन्हें आप बता दें कि 5 ऐसे कोई काम जो आप करेंगे जिससे जनता का भला होगा डिप्टी मेयर जीतने के बाद। देखिए, वार्ड पार्षद चाहे नगर निगम का मुख्य काम है सफाई। यदि सफाई में विफल है तो नगर निगम, चाहे नगर परिषद, चाहे नगर पंचायत, कोई बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, साफ पेयजल, लाइट, माने लाइट, जो अपना जो फ्लड लाइट है या अपना जो स्ट्रीट लाइट है, जितनी शहर में नगर निगम क्षेत्र में जितनी रोशनी की व्यवस्था चाहिए, समुचित व्यवस्था चाहिए, वो सफाई, आपका हो गया स्वास्थ्य जो है। देखिए, लोग कहता है कि हम राशन कार्ड बना देंगे, वृद्धावस्था पेंशन बना देंगे, ये नगर निगम का कार्य नहीं है, ये अनुमंडल पदाधिकारी का है। अनुमंडल पदाधिकारी कार्य हम छीन ले, झूठ मूठ के लोगों को प्रोत्साहन करें, तो हम तो दलाली न करेंगे, लोगों से पैसे लेके दलाली न करेंगे, तो वो नगर निगम का काम नहीं है। नगर निगम का जो काम है सफाई, जल, आपका हो गया स्वास्थ्य, जनता की भावना होती है कि अपने जनप्रतिनिधि से वो ये नहीं सोचता है कि कौन क्या बना पाएगा, क्योंकि कई सड़कें जो हैं वो नगर निगम बनाती है, कई सड़क सरकार बनाती है, कई PWD बनाता है, कहीं भी विभाग, अलग अलग विभाग बनाते हैं। तो जनता का होता है कि अपने प्रतिनिधि से ही वो मांग करे। तो इस तरह से जी, तो देखिए, जो भी सुविधाएं हैं, बोल तो रहा हूँ कि जब मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो जो भी जनहित की सुविधाएं हैं वो धरातल पर ला के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। इसके लिए मैं इस पूरे डिबेट को अभी कुछ देर के लिए यहाँ रोकना चाहता हूँ और हम एक अल्प विराम लेंगे और तमाम जो सवाल थे और जवाब उन्होंने हमारे प्रत्याशियों ने दिए हैं, बड़े ही बेबाकी से दिए हैं, और सवालों के जो तीर हैं जो इस पूरे संग्राम में चल रहे हैं वो भी बड़े मस्त हैं और बहुत आसानी से लोग नहीं छोड़ने वाले हैं अपने जनप्रतिनिधि को, जिन्हें वो वोट देने वाले हैं। उनसे सवालों के जवाब वो लेके ही रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त संजय जी हैं। संजय जी, कुछ आप बताना चाह रहे थे इस पूरे व्यवस्था पर? पहली बार जो है नगर निगम में शिक्षा पर कोई बात उठी है। ये छपरा टुडे का ही सबसे बड़ा ये श्रेय जाता है कि किसी नगर निगम में शिक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। आप ये जान लीजिए कि 182 स्कूल है नगर निगम में था, नगर निगम क्षेत्र में 182 स्कूल में आज के डेट में मात्र 42 स्कूल रह गए हैं और एक स्थल पर एक स्कूल में 4-4 स्कूल चल रहे हैं। ये स्थिति है अभी छपरा नगर निगम का। और आज तक किसी मेयर, किसी डिप्टी मेयर और किसी ने शिक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं की कि भाई स्कूल होना चाहिए। आज किसी वार्ड में जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे आपसे। आप बने रहिए छपराटुडे.com के साथ और देखते रहिए नगर निगम का संग्राम के नगर निगम का संग्राम में। और हमारे साथ जो हमारे तमाम जो स्पॉन्सर हैं, जे अलंकार ज्वेलर्स, रोजाना ग्रोसरी मार्ट, मिलन पैलेस, श्री माधव मुद्रणालय, किरण एडवर्ड, 3G मोबाइल कैफ़े, A to Z सुपर मार्ट और 1 बाइट, कृपया इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनके ही सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम हो पाते हैं और तमाम जो जनता के जो सवाल हैं वे हम जनप्रतिनिधि तक पहुंचा पाते हैं और उनसे जवाब भी ले पाते हैं। इस पूरे परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ डिप्टी मेयर के प्रत्याशी कृष्णा जी, कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। छपरा टुडे की कोशिश है कि हम आपकी सारी जो आपकी मांगे हैं उनको हम जनता तक ला सकें और ये जो आपके प्रतिनिधि होने वाले हैं, जो भावी प्रतिनिधि हैं, ये आपकी जो आकांक्षाएं हैं शहर को विकसित और सुंदर स्वच्छ दिखलाने की, वो कितनी पूरी कर रहे हैं और आप चुनाव कर सके, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। और मेरा एक और निवेदन है आप सभी से कि आप जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं वे सब लोग अपना सवाल भी कर सकते हैं, ताकि जिन भी प्रत्याशी से आपका सवाल है कृपया उनका नाम जरूर लिखें और उनसे सवाल पूछें, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल जरूर पूछें। कृष्णा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी डिप्टी मेयर के चुनाव को लगातार लेकर और घूम रहे हैं।
जब जीत जाते हैं क्या जनता को किस तरह की योजनाओं को लेकर आप जनता के लिए आए हैं? मैं डिप्टी मेयर पद पर अगर जीत कर आता हूँ तो सर्वप्रथम नाला नाली का जो है समस्या, रोड की समस्या, आप जल जमाव विशेष स्थिति पैदा हो चुकी है। 1 से 45 वार्डों तक मैंने भ्रमण किया, वह करीब करीब माने जल जमाव, रोड नाली की जो व्यवस्था है एकदम माने दयनीय स्थिति में है, जर्जर स्थिति में पैदा हुआ है। कोई भी वार्ड ऐसा बाकी नहीं है कि कहीं भी समस्या सही हो, हर जगह समस्या जो है जटिल समस्या खड़ी हुई है। इसलिए मेरा प्रथम प्रयास यही होगा कि इस पर मेरा पूरा तरीका से ध्यान रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका पूरा प्रयास रहेगा और ये तमाम चीज़ों को जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत यंग हमारे दर्शक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता हो तो आप कृपया हाथ उठाएंगे और अपना सवाल कर सकते हैं। तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी हमारे साथ रमाकांत WG भी जुड़ चुके हैं, लेकिन जब तक हम डिप्टी मेयर के प्रत्याशी लोगों से बात कर रहे हैं इसके बाद हम उनसे बात करेंगे और हमारा एक नया सेशन भी शुरू होगा छपरा टुडे पर। और हमारी कोशिश है कि हम मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं उन तमाम लोगों से आपसे रूबरू कराएं और उनसे मिलवाएं और उनको अब उनसे पूछें कि जनता के सवालों को, जनता की आकांक्षाओं को कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, किन तरह के और मुद्दों को लेकर जो ये चुनाव है उसमें प्रत्याशियों को छपरा शहर के भलाई के लिए या छपरा के नगर निगम के भलाई के लिए प्रयास करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि जो भी प्रोजेक्ट बनी है छपरा के लिए 2013 से लेकर 2017 के बीच में 3 बार प्रोजेक्ट बनी है और हमारे बीच मेयर प्रत्याशी भी उपस्थित है रमाकांत जी, वो जानते भी हैं कि इसका बुकलेट भी बना था। 24 से 25 हज़ार की वो योजनाएं थी और बेहतर योजनाएं थी, लेकिन आज तक वो तो पूरी नहीं हो पाई। मेरा केवल यही कहना होगा या इन लोगों से सवाल होगा कि उन परियोजनाओं पर कब काम शुरू होगा, उस पर काम शुरू करेंगे। अगर वो परियोजनाएं शुरू हो जाए तो छपरा स्वर्ग बन जाएगा। जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, आप 10 सालों से लगातार वार्ड पार्षद हैं और आप लगातार बोर्ड के बैठकों में भी हम लोग देखते आए हैं कि सवाल उठाते रहे हैं, किस तरह से इसका जवाब देंगे? देखिए, इनका तो सवाल वाजिब है और जायज़ भी है। जब इस तरह की व्यवस्था कुव्यवस्था है उसमें हम लोग अच्छे कामों का कल्पना कर ही नहीं सकते। जो व्यवस्था अभी है, बोल तो रहे हैं कि हम 4 लोग, उस कुव्यवस्था में आप भी तो शामिल थे क्योंकि आप भी एक वार्ड के वार्ड पार्षद थे। समझे, बहुमत की सरकार थी, ये बहुमत की सरकार थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। 4 लोग थे जो हम लोग एक भी नगर निगम का पैसा नहीं खाया, अब विरोध किया। लेकिन विरोध का क्या फायदा निकला? पैसा खाने वाले बहुमत की सरकार में जो पास करा लेते थे, जो करना था कर लेते थे, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं कि बोर्ड में हम लोगों द्वारा कितना हंगामा किया जाता था, बोर्ड में कितना, लेकिन विरोध करने से क्या फायदा जब बहुमत उनके पास है? तो हम तो चुपचाप है। लेकिन इस वर्ष से सरकार ने एक अच्छा कार्य शुरू किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आम जनता के द्वारा की जाएगी। हमको उम्मीद है कि छपरा की सारी जनता समाज को न बांट के अच्छे मेयर और अच्छे डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे, तभी छपरा। और ये भी आपको बता रहे हैं कि अच्छे जब मेयर और डिप्टी मेयर अच्छे आएंगे तो 5 साल में जो छपरा आज दिख रहा है, 5 साल में छपरा कोई और दिखेगा। ये मैं आपको वादे के साथ। इस बार खास बात यह है कि ये जो पूरा चुनाव है ये जनता के हाथों में है। मतलब मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है ये जनता कर रही है। हर बार ऐसा होता था कि पार्षद जो जीत के आते थे वे अपने मन से चुनते थे मेयर को और डिप्टी मेयर को, लेकिन इस बार सीधा बागडोर आपके पास है और आप ही जो तय करेंगे वही मेयर बनेगा, वही डिप्टी मेयर बनेगा। डिप्टी मेयर के तमाम जो हमारे साथ प्रत्याशी थे उन सबका हम आभार जताते हुए इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और डिप्टी मेयर के तमाम जो हमारे प्रत्याशी हैं उन सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें समय दिया। एक सवाल और आ रहा है, हमारे समय की हमारी थोड़ी सी पाबंदी है जी। देखिए, छपरा को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। जितनी बजट होगी वो कहीं से भी लड़कर और छपरा में धरातल पर लाएंगे। और छपरा के गूगल मैपिंग, मैं बार बार कर रहा हूँ गूगल मैपिंग इसलिए कि छपरा को प्लान बनाना है और छपरा को प्लान जब तक नहीं बनेगा तब तक जल जमाव की समस्या। आप जिनके प्रतिनिधि उन पे कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? जी, हम लोग को जीत कर आने दीजिए और हम लोग एकल विंडो के तहत समाज का काम करेंगे, जनता जनार्दन का काम करेंगे और सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करेंगे।
इसलिए कि महिला स्वास्थ्य सुविधा जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, और जो कचरा छपरा में है उससे हाइजेनिक हो रही है, पैनिक हो रही है, और लाखों का टैक्स जो व्यवसायी वर्ग देते हैं उनके जो टैक्स है वो भी रिन्यूअल पिछले के दिनों इन लोगों ने नहीं कराया छपरा में, वो रिन्यूअल कराकर जितने टैक्स जाते हैं उससे वो टैक्स से व्यवसायी वर्ग में सुरक्षित व्यवसायी वर्ग का काम करेंगे। हमारे साथ जो तमाम लोग आए हैं, अभी हमारे साथ जो यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आए हुए हैं, सारे प्रत्याशी अपने प्रचार अभियान को छोड़कर कुछ समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए हम सबके समय का ख्याल रख रहे हैं। और हमारे साथ जी मैं अपने भाई के प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूं कि प्रतिनिधि भाई, आप हमको बताएं कि 8 साल में विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया कि अगली बार वो अच्छा कार्य करेंगे, इसकी आप कल्पना कर रहे हैं? फर्स्ट बार। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका पिछला बैकग्राउंड देख के बताइए कि वो कौन सा सामाजिक कार्य किए हैं। देखिए, शहर का साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम की होती है, विधायक की नहीं होती है। विधायक ने आप आरटीआई लगाकर हम नगर निगम। एक बात बताइए, विधायक जी की जो राशि है, विधायक अपने नेता को बोलने दीजिए कम से कम। विधायक जी की जो राशि है वो प्रतिनिधि के पॉकेट में जाने के लिए है क्या? वो जनता की सुविधा के लिए नहीं है क्या? दूसरी बात मैं आज आपसे बड़ी दुख के बात कर रहा हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है निर्दलीय चुनाव हो रहा है, लेकिन एक प्रत्याशी के पक्ष में विधायक जी द्वारा वोट मांगा हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशियों को आप सुन रहे हैं, लगातार 2 प्रत्याशी है और दोनों प्रत्याशी आपस में बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? छपरा शहर का विकास जो है, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आदमी को सुचारू रूप से व्यवस्था के समय स्थिति में लगना पड़ेगा। जब तक सुदृढ़ व्यवस्था नहीं की जाएगी, अच्छे व्यक्ति नहीं लोग आएंगे, तब तक जो है छपरा नगर निगम का लोग कहता है कि हम अच्छे हैं, अच्छा होने से नहीं होगा। जिस जनता को दिखाना होगा, जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता अगर आपको अच्छा चुनती है, अच्छा मानती है, तब बिल्कुल अच्छे है। ये सवाल थे और डिप्टी मेयर के तमाम प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े थे। सबकी समय की बाध्यता है और सबका चुनाव प्रचार है और आप जानते हैं कि 2 दिन में समय समाप्त हो जाएगा। एक हमारे साथ यहाँ पे हमारे दर्शक हैं, बताइए क्या बैठ के ही बताइए। कुछ देर पहले डिप्टी मेयर प्रत्याशी सर ने बताया है कि बहुत से वार्ड में जो है वृद्धा पेंशन बना हुआ नहीं बना हुआ है, ये सब नहीं बना हुआ है, ये काम जो है मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद लोगों के नहीं है। बट हियर आई एम क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन, ये टोटली जो है मेयर, डिप्टी मेयर और जो भी जनप्रतिनिधि है उनका काम है। एसडीओ उसमें एक बस पार्ट है, पार्ट ऑफ सिस्टम है, ठीक है ना। अगर किसी वार्ड में किसी गरीब का वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, किसी वार्ड, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, नहीं जवाब दीजिएगा सर, बाद में दीजिएगा। यदि किसी वार्ड में अपना सवाल पूछिए, सवाल क्या है उनसे? सर ने बताया, मैं बताया, यदि किसी वो उन्होंने बताया है, आप सवाल पूछिए। यदि किसी वार्ड में वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप लोग ठीक है, ये सवाल है कि नहीं बना है तो सवाल किसका है, जवाबदेही किसकी है? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप परफॉर्मेट उठा लीजिए उसका, उसमें देखिए कि हम बता रहे हैं, परफॉर्मेट उठा लीजिए, उसमें देखिए कहीं वार्ड पार्षद को टिक मारने का कोई हैसियत है क्या? दूसरी बात, ये क्लियर हो गया कि अभी डिप्टी जी भाई, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, हम भी समाज से है, मैं भी समाज से हूँ भाई। हम बता रहे हैं आपको, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का हैसियत है कि जिस वृद्धावस्था किसी का पेंशन नहीं बना हो, किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो, तो आप एसडीओ से पैरवी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। वो देखिए हम करेंगे, पैरवी करेंगे, लेकिन ये अब फाइनल रिमार्क्स में हम आ रहे हैं और ये जो तमाम जो हमारे साथ मेयर प्रत्याशी भी जुड़ चुके हैं और हमारी कोशिश होगी कि उनसे भी हम अपने समय रहते ही बातचीत कर लें। और तमाम जो हमारे साथ जुड़े थे यहाँ डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि राजेश कुमार जी के प्रतिनिधि आकाश मोदी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ यहाँ उदय प्रताप जी जुड़े थे और हमारे साथ यहाँ कृष्णा प्रसाद जी जुड़े थे। आप तमाम का बहुत बहुत आभार छपरा टुडे के साथ जुड़ने के लिए। और हम फिर आगे आपको इस ब्रेक के बाद हम आगे फिर जुड़ेंगे और मेयर प्रत्याशियों से जानेंगे कि क्या और कैसे करेंगे वे छपरा का विकास। जुड़े रहिए हमारे साथ छपरा टुडे।
नगर निगम का संग्राम। छपराटुडे.com के नगर निगम के संग्राम कार्यक्रम को आप देख रहे थे और हमारी यही कोशिश थी कि आप तमाम जो यहाँ पर आए हुए प्रत्याशी हैं उनके बारे में जान सके और वे किस तरह से अपने शहर को विकसित करने की योजनाओं को लेकर आपके सामने आए हैं ये वो बता सकें, आप भी जान सके, अपने सवालों को जान सके। आप सब ने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब हमने तलाशे हैं और कहीं ना कहीं यह पूरा शो आपके लिए ही था कि आप वहाँ सवाल कर सकें और हम उसके जवाब ढूंढ के ला सकें। छपरा टुडे के 10 सालों के अपने पूरे इतिहास में छपरा टुडे ने हमेशा जन सरोकार की बातें की हैं। अपने पाठकों और अपने दर्शकों के लिए छपरा टुडे हमेशा खड़ा रहा है। 10 साल के इस विश्वास के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे तमाम लोगों को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और खासकर उन्हें आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने स्पॉन्सर बनके इस पूरे कार्यक्रम को करने में हमारी मदद की। आप सबका बहुत बहुत आभार।